हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पॉप्लिटियल फोसा के बारे में। एक्चुअली में ये पॉप्लिटियल फोसा कहाँ होता है, तो ये अपन सुपीरियर रीजन में एक्चुअली में क्या होगा कि नी के पीछे प्रेजेंट होगा। नी के बैक साइड में जो एक स्पेस प्रेजेंट होता है उसे अपन पॉप्लिटियल फोसा कहते हैं। अब पॉप्लिटियल फोसा की बेसिकली हमें बात ये करना है कि उसकी बाउंड्री क्या है। उसकी बाउंड्री चारों तरफ की देखेंगे और उसमें जो डराइव कर रही है मसल्स वो देखेंगे अपन, है ना। तो थोड़ा सा देखते हैं। तो मैंने इनकी पोजीशन बता दी है कि हम यहाँ पे बाउंड्री की बात करते हैं। तो देखो ये आपका लेटरल हो गया, ये आपका मीडियल वाला पार्ट हो गया, देन आपका ये सुपीरियर हो गया एंड देन ये आपका इन्फीरियर हो गया। बाउंड्री की बात करते हैं। यदि कोई कहता है कि लेट्रो इन्फीरियर बाउंड्री, तो देखो आपका ये लेटरल है तो लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस एक मसल प्रेजेंट होती है। यहाँ पे मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस ये जो बेसिकली है ये आपका फोसा है, ये जो स्पेस है एक्चुअली में डायमंड शेप का देखने को मिलता है। वैसे तो ये पूरा का शेप होता है, लेकिन बाउंड्री की बात करेंगे तो लेटरल तरफ लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस मसल, मीडियल की तरफ मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस मसल। यदि मैं बात करता हूँ सुपीरो लेटरल में देखूंगा तो मुझे ये दो मसल्स मिलेंगी, यानी एक आपका बाइसेप्स फीमोरिस और दूसरी आपकी मिलेगी वास्टस लिटरेलिस। इसकी हम बात कर चुके हैं कि एक्चुअली में ये लीनियर स्पैरा में प्रेजेंट होती है वास्टस लिटरेलिस। तो यानी कि कोई कहे सुपीरियो लेटरल तो आपको बाइसेप फीमोरिस वास्टस लिटरेलिस। देन आपको सुपीरियो मीडियल में यदि मैं बात करूंगा तो आपको दो टेंडन्स देखो, एक आपका ग्रासिलिस ये मसल प्रेजेंट हो गई, देन आपकी सार्टोरियस ये सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मसल प्रेजेंट होती है। एंड आपका एक टेंडन है सेमी टेंडोनस और सेमी मेम्ब्रोनस, ये क्या है सेमी मेम्ब्रोनस। तो यदि तो आपकी पूरी की पूरी बाउंड्री कुछ चार भागों में डिवाइड रहती है। अपन कहते हैं सुपीरियो मीडियल में कवर करने वाली दो मसल, वैसे चार मसल सार्टोरियस, ग्रासिलिस, सेमी टेंडोनस, सेमी मेम्ब्रोनस। फिर सुपीरियो लेटरल में कवर करने वाली मसल कौन सी है, दो, दैट इज कॉल्ड बाइसेप्स फीमोरिस एंड वास्टस लिटरेलिस। फिर अपन बात करें कि लेटरल इन्फीरियो में कौन सी मसल कवर करेगी, तो लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नेमियस, और आपका इन्फीरियो मीडियल में कवर करेगी मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नेमियस मसल। तो ये पूरा का बाउंड्री हो गई किसकी, ये आपकी पॉप्लिटियल फोसा की। और कहाँ प्रेजेंट होता है ये, अब देखेंगे पास क्या होता है। ये देखिए ये एक्चुअली में क्या है, थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि भाई क्या पास होता है। देखो हमारे पास तीन चीज़ होंगी, रेड से आपकी आर्टरी होगी, देन आपका ब्लू से आपकी वेन होगी, और ये वाली जो है दैट इज़ कॉल्ड नर्व कहलाती है। तो ये बेसिकली यदि मैं देखूँ यहाँ पे तो ये चीज़ें मिलेंगी। पहले क्या होता है एक्चुअली में जो अपर बॉर्डर है, अपर साइड में थोड़ा सा ये अरेंजमेंट एवियन रहेगा, लेकिन जैसे ही नीचे जाएंगे तो एनवीए हो जाएगा, यानी कि कुछ क्रॉस कर जाता है ना। जैसे ये तीन है तो फिर ये इधर आ जाएगी ऐसे। तो पहले ऑर्डर रहता है आर्टरी, वेन और नर्व, फिर ऑर्डर हो जाता है नर्व, वेन और आर्टरी। यानी कि आपका ये जो वेन है वो हमेशा बीच में रहेगी, आर्टरी पहले आगे है एंड देन फिर इसमें नर्व आगे आ जाती है। तो इतना से इसके पीछे का यानी पॉप्लिटियल फोसा पे जो अरेंजमेंट होता है आर्टरी, वेन और नर्व का, ये अपन ने देख लिया। उनकी बाउंड्री देख ली, ये दो चीज़ें अपन ने यहाँ पे देख लिया। फिर थोड़ा सा अपन क्लिनिकल देख लेते हैं कि क्लिनिकल में देखने को मिलेगा कि क्या क्या है। तो एक होता है पॉप्लिटियल एरिदिज्म। एक्चुअली में क्या होगा कि जो आपकी वो वेसल्स थी वो एक्चुअली में पहले नॉर्मल रहती हैं, लेकिन किसी वजह से आपका स्वेलिंग कर जाता है। देखो पॉप्लिटियल वॉल जो है वीक और स्वेल कर जाती है, तो ये पॉप्लिटियल वॉल की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। इसका नाम हो जाएगा पॉप्लिटियल एरिथिज्म। दूसरी है पॉप्लिटियल आर्टरी इंट्रैपमेंट सिंड्रोम। देखो इसमें आर्टरी इन्वॉल्व है, तो ये क्या कभी कभी होता है ब्लड फ्लो कम हो जाता है जब इंट्रैपमेंट हो जाएगा, तो इसी का नाम हो जाएगा इंट्रैपमेंट सिंड्रोम। फिर आता है पोस्टीरियर नी डिसलोकेशन। होता क्या है कि जब व्यक्ति कार पे बैठा रहता है तो वो आपके घुटने कुछ बैठने के तरीके पे आप सोच लें, तो जैसे ही मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ तो जो आगे की नी है वो डायरेक्ट बाउंड्री कार के बाउंड्री से टकराती है। इसके वजह से जो ये आपकी नी कैफ है आगे रहती है वो पीछे की तरफ चली जाती है, इसलिए उसका नाम दिया गया पोस्टीरियर नी डिसलोकेशन। कार एक्सीडेंट में है बैठता है हिटिंग ऑफ 10 बोर्ड से करती है, आर्टरी इंजरी हो जाएगी। क्योंकि मैंने बताया है कि ये जो आपका पटेला है ठीक इसके पीछे यानी नी के पीछे पॉप्लिटियस फोसा प्रेजेंट होता है, उसी में आपका तीन अरेंजमेंट होते हैं। और यदि वो पॉप्लिटियल आर्टरी वाली यदि इंजरी हो गई तो फिर हम इसे कहेंगे इसी की वजह से इंजरी हो जाती है पॉप्लिटियल नी डिसलोकेशन की वजह से।
फिर आपका आ जाएगा एक और है पॉप्लिटियल क्रूसिएट लिगामेंट इंजरी। ये एक्चुअली में जब हम क्रूसिएट एनास्टोमोसिस पढ़ते हैं तो हमारे पास लोअर लिम्ब के 3 एनास्टोमोसिस मिलते हैं। पहला आपका क्रूसिएट होता है, दूसरा आपका ट्रंकेटेरिक होता है और तीसरा आपका जेनिकुलर होता है। हमने पहले भी बात कर चुकी है। फिर आपका आ जाएगा दैट इज़ एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट इंजरी। इसमें क्या होता है कि देखिए ये फीमर बोन है, ये टीबिया बोन है, तो क्या होगा कि फीमर इधर घूमेगा और टीबिया इधर। ऐसा कब होता है? जब प्लेयर बहुत तेज़ी से दौड़ता है, तो दौड़ने की वजह से जो इनका मूवमेंट होता है वो अपोजिट साइड में हो जाने की वजह से इनका जो मसल्स हैं वो स्ट्रेचिंग हो जाते हैं। तो फिर ऐसे में लेग ट्विस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, इसे हम कहते हैं एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट इंजरी। जो क्रूसिएट लिगामेंट है वो एक्चुअली में इंजरी हो जाते हैं। भाई ये जो मसल्स है ना, ये थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 क्लिनिकल देखे हैं, 4-5। एक तो पॉप्लिटियल एरिथ्मिज्म, एक्चुअली में इसमें जो पॉप्लिटियल वॉल है वो स्वेल कर जाती है। पॉप्लिटियल आर्टरी इंट्रैपमेंट, यानी आर्टरी का इंट्रैपमेंट हो जाना, ब्लड फ्लो का कम हो जाना। पॉप्लिटियल नी डिसलोकेशन, बता ही चुका कि नी के आगे से पीछे की ओर चले जाना जिसके वजह से आर्टरी का इंजरी हो जाना। देन पॉप्लिटियल क्रूसिएट लिगामेंट इंजरी, ये भी कार एक्सीडेंट में होता है, यानी क्रूसिएट का पूरा सिस्टम जो ख़राब हो जाना। एंड देन आपका एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट इंजरी एक्चुअली में प्लेयर में होता है बहुत तेज़ी से दौड़ने की वजह से फीमर और ये टीबिया के बीच में पाए जाने वाली मसल्स का अपोजिट डायरेक्शन में ट्विक कर जाना, तो ये देखने को मिलता है। बस बेसिकली हमने आज पॉप्लिटियल फोसा को कवर किया कि इसमें आपकी बाउंड्री कौन सी है, देन इनका आर्टरी वेन और नर्व का अरेंजमेंट कि भाई ऊपर क्या है, मिडिल में क्या है और लोअर क्या है। तो हमें याद रखना है कि एवियन एंड देन आपका लोअर और आपका मिडिल में हो जाएगा एनबीए। और फिर हमने 3-4 क्लिनिकल देखे हैं। बस हो गया इतना ही पॉप्लिटियल फोसा में। धन्यवाद।